It's the first time that this carriage has been used at a coronation. It was delivered to Queen Elizabeth II. اس बगी को पहली बार ताजपोशी तकरीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 2014 में मलका एलिजाबेथ को दी गई थी, इसीलिए ये पहली बार है कि ये इतने तारीखी और अहम मौके पर इस्तेमाल की जा रही है। अंदरूनी हिस्से में लगी लकड़ी के नमूने बाल्मोरल कैसल, आइल ऑफ वाइट, ऑसबोर्न हाउस और एडिनबरा में हॉलीवुड हाउस से लिए गए हैं। यही नहीं बल्कि बरतानिया और आलमी तारीख से वाबस्ता जगहों और लोगों के नामों से इसे सजाया गया है। इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिबास का टुकड़ा भी लगाया गया है। I think what's really extraordinary when it's on the move is that it's actually मेरे ख्याल में इसके चलने का मंजर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है, क्योंकि ये बहुत ऊंची है। सड़क पर आम गाड़ी के मुकाबले में ये बहुत ऊंची है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सुनहरी ताज भी है, जिसे विक्ट्री नामी बहरी जहाज की लकड़ी से बनाया गया है। This coach will be the centerpiece of the much larger and longer procession. ये बगी ताजपोशी के दिन वेस्टमिंस्टर एबी से वापस बकिंगम पैलेस तक बहुत बड़े और तवील जुलूस का सेंटर पीस होगी। ये इस मुल्क की दूसरी सबसे पुरानी बगी है। इसे 1762 में बनाया गया था, इसीलिए इसकी खास अहमियत है। ये चंद सदियों पहले इस्तेमाल होती थी, जिसे शायद आज हम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। ये बगी बहुत बड़ी है। ये तकरीबन 4 मीटर ऊंची और 7 मीटर लंबी है। इसका वजन 4 टन है। भारी और बड़ी होने की वजह से इसे बहुत आहिस्ता चलाया जाता है, जो इसकी शान और शौकत में इजाफा करता है। हमारे पास 8 घोड़े हैं जिन्हें गोल्ड कोच के साथ बांधा जाएगा। 4 घुड़सवार और पैदल ग्रूम्स उसके साथ होंगे। हम सब इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किंग चार्ल्स बाहिफाजत वहां पहुंचे और वापस आएं।